अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की मेरी वीडियोस बोगनविलिया पे है। बोगनविलिया बहुत ही फेमस प्लांट है, कौन होगा जो इसको नहीं जानता होगा। तो मेरे पास दो प्लांट है बोगनविलिया के, एक वाइट में है और एक पिंक में है। इस वक्त वाइट पे फूल आ रहे हैं, पिंक पे एक लॉट आके जा चुकी है। तो उनको उसको दिखाने का फ़ायदा नहीं है, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी जब उस प्लांट पे मेरे फूल आ जाएंगे। अच्छा, तो ये जो है ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देखिए इसकी पेटल्स, ये देखिए खूबसूरती, देखिए आप इसकी, देखिए ऐसे जैसे तारे निकल रहे हैं। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। ये मैंने इतना सा इतने साइज़ में, छोटे साइज़ में 100 रुपीज़ में लिया था ये द्वार बाज़ार। जब हम गए थे वहाँ मुझे ये दोनों प्लांट अच्छे लग गए, तो मैंने फ़ौरन से परचेज़ कर लिए, क्योंकि मेरे माइंड में था कि ये भी रोड साइड पे लगा होता है। लेकिन इसकी बारी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये वाकई ही फुल सनलाइट बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन फुल सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि आप पौधे को बिल्कुल ही धूप में सड़ने के लिए छोड़ दें। मतलब 5 से 6 घंटे या 7 घंटे की धूप में आप इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं, और ये फ्लावरिंग भी करेगा। जब मैंने लिया था तो उस वक्त ये फ्लावरिंग नहीं थी, बहुत छोटा सा प्लांट था। तो जब मैंने ला के लगाया तो इसने पत्ते भी गिरा दिए, फूल भी गिरा दिए, क्योंकि मैंने से इसकी काफ़ी सारी जड़ें जो थी वो टूट गई थी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई प्लांट ख़रीदते हैं तो उसकी जड़ें जो हैं अक्सर हमसे टूट जाती हैं। और जब हम बिगिनर होते हैं तो उस वक्त तो वैसे ही समझ लें कि बंदा नाड़ी होता है। तो देखिए आसमान के साथ कितना खूबसूरत लग रहा है इसका। वैसे मुझे ये झूमते हुए प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए आसमान के साथ, देखिए ज़रा कितना अच्छा मौसम लग रहा है। और सुबह के टाइम जो है फूलों की खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है। तो तो ये प्लांट जो है 7-8 घंटे की लाइट आराम से बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन इसको भी ग्रो करने के लिए एक बहुत ही अहम जो टिप है, जो हम गार्डनर्स जैसे रूफटॉप में ग्रो करते हैं या टेरेस गार्डनिंग में, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ है, वो ये है इसकी बेहतरीन टिप कि इसको जितने छोटे पॉट में आप ग्रो करेंगे उतना ही इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो मैंने देखिए, मैंने इतने से पॉट में इसको ग्रो किया हुआ है। छोटा सा पॉट है ये, इतना बड़ा नहीं है अभी। तो मैं इसको और ग्रो करूँगी। ये मैं इसकी अभी पिंचिंग करती रहती हूँ, तो इसकी मुख्तलिफ शाखें निकल आती हैं। एक टिप तो ये कि आप इसको 12 इंच के पॉट में ग्रो करें, तो वो बहुत ही खूबसूरती से ग्रो करेगा। अगर आप इसको बड़े पॉट में लगाएंगे तो इसको बड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप इसको छोटे पॉट में लगाएं, छोटे से छोटे पॉट में लगाएं। मेरे पास एक चाइनीज़ बोगनविलिया भी है, वो मैंने 5 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, लेकिन उसकी ग्रोथ फिर भी अच्छी हो रही है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये इसको मैंने सहारा देने के लिए, इसको मैंने एक एक्स्ट्रा स्टिक्स पड़ी हुई थी, तो मैंने उससे सहारा दे दिया, ताकि जब अंधेरी आती है तो तूफ़ान से इसकी टहनियाँ ना टूट जाएँ। तो इसलिए जब भी आपको पतली नाजुक टहनी वाला प्लांट लेते हैं तो आप उसको किसी चीज़ का सहारा दे दें। देखिए साथ मैंने इसको अलमांडा को मिक्स किया हुआ, दोनों बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, तो आप एक तो इसकी पिंचिंग करते रहिए, और दूसरी एक टिप नंबर 1 कि आपने इसको छोटे से छोटे पॉट में ग्रो करना है। और टिप नंबर 2 कि इसकी फ्लावरिंग फास्ट हो। ये जब इसकी फ्लावरिंग जाएगी तो मैं आपको वो करके भी दिखाऊंगी। देखिए जब ये फ्लावरिंग चली जाएगी, यहाँ से फ्लावरिंग चली गई, तो आपने यहाँ से इसको कट कर देना है। ये जो इसकी, देखिए ये जो इसकी ये है टहनियाँ बारीक बारीक, ये सूखने में टाइम लेती है, तो फिर दोबारा फ्लावरिंग होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जैसे ही ये फ्लावरिंग करके
फारिग होगा तो आपने इसको इधर से कट कर देना है, यहाँ से कटिंग कर देनी है इसकी। इधर मैं ये जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको करके दिखाऊंगी। अब देखिए यहाँ से जब इसकी फ्लावरिंग हो गई थी तो मैंने इधर से इसको पिंच कर दिया था, और अब इधर से 1 2 3 निकल रही हैं टहनियाँ। तो बस जब भी इसने फ्लावरिंग ख़त्म करनी है आपने साथ ही इसकी टहनियाँ यहाँ से काट देनी है। तो फिर फ़ौरन ही इसके दोबारा नए फूल आने शुरू हो जाएंगे। मैंने अपने दूसरे प्लांट पे ऐसे ही किया था, अभी उसकी बर्डिंग शुरू होगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसको। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो प्लांट पे अपना। देखिए, ये देखिए जब इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हुई थी तो मैंने यहाँ से कट कर दिया था। तो अब साथ ही इसके दूसरे प्लांट जो है आने शुरू हो गए हैं, नए फूल जो आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो इसलिए जैसे ही इनकी फ्लावरिंग ख़त्म होती है तो आपने फ़ौरन इसकी साइड की टिप्स जो है काट देनी है, तो फास्ट फ्लावरिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। तो इसको पानी आपने रेगुलर देना है, लेकिन जब थोड़ी धूप कम हो जाए तो आप पानी कम भी दे सकते हैं, एक दिन छोड़ के भी दे सकते हैं। और अगर ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा हो तो आप इसको पानी देना बंद कर दें, 3 4 दिन बाद पानी दें तो फिर देखिएगा कि ये फ़ौरन फ्लावरिंग शुरू कर देगा। तो इसको भी आप हर 15 दिन बाद जब मौसम नॉर्मल हो तो गोबर खाद भी दे सकते हैं। और साथ में बनाना टी जो मेरी फ़ेमस है, मैं आपको बनानी भी सिखाऊंगी, वो भी आप इनको दे सकते हैं। तो बनाना टी मेरी इसलिए फ़ेमस है कि जब मेरे पास खाद मौजूद नहीं होती है तो मैं बनाना टी ही अपने प्लांट्स को देना पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे फ़ौरन फूल आ जाते हैं। लेकिन खाद जो है उसका अपने ही फ़ायदे हैं। तो खाद जो है जब आप ऑर्गेनिक वेज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो मेरे ये जैसे सारे प्लांट्स देख रहे हैं ये सब ऑर्गेनिक है, इन पे मैं पेस्टिसाइड भी जो है ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ। मैं आपको इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगी, तो बाकी प्लांट्स की अपडेट भी मैं दूंगी आपको। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो फिर मुलाकात होगी आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज़।